भज मन नारायण 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 भज मन नारायण रट मन नारायण 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 रट मन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जन जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए धीरे जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे जो करते रहोगे तो मिल जाए राधा रमण धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए वासना हो तो मन से हटाओ विषय वासना हो तो लगाओ हरि से लगन धीरे धीरे लगाओ ये जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए धीरे जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे जो करते रहोगे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण हरि 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण गोविंद नारायण नारायण हरि हरि गोविंद नारायण कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि कृष्ण नारायण बोले लक्ष्मण भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम प्रकांड करुणा वरुणाले भगवान पीतांबरधारी काल कृष्ण लाल की अमृतमयी पूर्णमयी कीर्तिमयी यशमयी भगवान और भक्तों की अविरल चिंतन की कथा भक्त मार्ग के द्वारा आज हम सब पुरुषोत्तम मास के पावन पवित्र के ऊपर श्रवण कर रहे हैं और धीरे धीरे कब ये बीत गया पता भी नहीं चला। आज एक महीने कल पूरा हो जाएंगे। कल पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिवस है और कल कथा का विश्राम दिवस है। तो एक महीने कैसे निकल गया ये भगवान की करुणा कृपा के अलावा संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अनेकों बाधाएं आती हैं लेकिन फिर भी ये महीना बड़े अच्छे से निकल गया। विघ्न रहित बाधा रहित और कृपा गणेश जी महाराज की भी सब अच्छे से संपन्न होने जा रहा है।
तो कल हम भगवान के भक्तों की श्रेणी में निषाद राज के बारे में सुन रहे थे। वही निषाद राज जो सत्यनारायण भगवान की कथा में भी वर्णन आता है कि जो लकड़हारा होता है और वो भी बड़ा दुखी था, अपने उस निर्धनता के कारण रातों दिन लकड़ियों को बेचा करता था। लेकिन जब वही लकड़हारा एक दिन बड़ा प्यासा था, प्यास लगी उसको, प्यास बुझाने की इच्छा से जब ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया तो देखता क्या है, ये तो वही ब्राह्मण है जो भिक्षा मांगते हुए मिल जाया करता था, आज इतने बड़े महलों का स्वामी हो गया है। प्रणाम किया लकड़हारे और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, ये आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है? ब्राह्मण देवता ने बताया कि जो कुछ तुम देख रहे हो ना, ये सब भगवान सत्यनारायण की कृपा से प्राप्त हुआ है। हम भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। तो लकड़हारे ने कहा, तो मुझे भी सारा विधि ज्ञान बताइए, मैं इस व्रत को करूँगा। ब्राह्मण देवता ने सारा विधि ज्ञान बताया, बड़ा प्रसन्न हुआ और वो लकड़हारा दृढ़ निश्चय कर लिया कि कल के दिन लकड़ी बेचने से जो कुछ मिलेगा उसी से हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे। और भगवान तो ऐसे हैं कि जब आप अपने मन में संकल्प लेते हो तो परमात्मा उसको पूरा करने के लिए दृढ़बद्ध हो जाते हैं। लेकिन संकल्प आपका जो हो वो भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहिए, ना कि अपने मन से कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं। प्रभु कल के लिए जो आप कृपा करोगे मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन इस कार्य को मैं करूँगा, आपकी पूजा करूँगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। अच्छी पूजा करानी है, खराब करानी है, उसके लिए जो धन की व्यवस्था है आप जानो, आपका काम जाने। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरे लिए एक कदम बढ़ाता है ना, उसके लिए मैं 4 कदम बढ़ाए हुए पहले से खड़ा हूँ। लेकिन पहला कदम बढ़ाओ तो सही, पहले एक कदम आगे बढ़ाओ तो सही, क्योंकि भगवान तो हर पग पग पर साथ देते हैं। तो जैसे ही लकड़हारे ने दृढ़ प्रतिज्ञा की, लेकिन रात भर सोचने लगा कि अगर मान लो कल नहीं मिला तो क्या होगा। हमने तो कह दिया कि कल हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे, नहीं मिला तो क्या होगा। उसके मन में आया, नहीं मिलेगा, जो रहेगा उसी में करेंगे, लेकिन कल के दिन करेंगे जरूर। और उसका यही दृढ़ विश्वास था कि भगवान ने उसकी मनोकामना पूर्ण की। उस दूसरे दिन जब वो लकड़ी बेचने के लिए निकला तो जो लकड़ी प्रतिदिन बेचता था उन्हीं लकड़ियों का 4 गुना अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। जो मान लो डेली 1 रुपये मिलता था तो उसको 4 रुपये प्राप्त हुए। अब आप विचार करो कि जैसे ही लाभ होता है वैसे प्रसन्नता बढ़ जाती है कि वाह प्रभु आपको अपना काम कराना हुआ तो इन्हीं लकड़ियों का कई गुना अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। लेकिन जब मैं अपने लिए करता था तो इन्हीं लकड़ियों का 1 ही गुना मिलता था। मतलब साफ है, यहाँ पर परमात्मा ने ये दिखला दिया कि जब तुम भगवान के लिए करने के लिए निकलोगे तो भगवान उसका कई गुना करके लौटाता है। लेकिन जब उस कार्य को आप अपने लिए करते हो तो भगवान कहते हैं जब ये अपने लिए कर रहा है तो जो मिलना है वो भी कम होता है। और दूसरी बात और बता दूँ आपको कि जो व्यक्ति मेहनत करता है कि मैं कमाऊंगा अपने लिए, वो तो भूखा मर जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं ये अपने लिए कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोच करके कमाता है कि मैं कमाऊंगा, इससे जो है भला करूंगा, इससे धर्म का कार्य करूंगा, भला करूंगा, तो भला का उल्टा क्या होता है? जब आप भला की सोचते हैं, अच्छा करने की सोचते हैं, तो लाभ अपने आप मिल जाता है। ठीक वैसे ही कि आज तक लकड़हारा जब लकड़ी बेचने के लिए जाता है तो अभी तक बेचता था कि मुझे अपने लिए चाहिए, लेकिन आज पहली बार ब्राह्मण देवता के मुख से सुन करके गया है तो अब लकड़ी बेचने जा रहा है। तो कह रहा है कि कल के दिन लकड़ी बेचने से जो कुछ मिलेगा
उसी से हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे। और उस दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, उन्हें उन्हीं लकड़ियों के दाम 4 गुना अधिक प्राप्त हुए। तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं ये जो कमा रहा हूँ ये मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से समझ लो कि अपने नाम के आगे ब्रेक लग जाएगी। लेकिन जब वो कहता है और ना भी कहे, तो जैसे जो कमा करके लाया वो अपने भाग्य का नहीं है, उससे जिनका जिनका काम चला, जिनको जिनको वो धन प्राप्त हुआ, उनका सबका आशीर्वाद तो नहीं मिला, क्योंकि आपको जो पैसा मिला है वो उनके भाग्य का मिला है। क्योंकि उनके घर में रोटी बननी है, उनके घर में कुछ प्रोग्राम होने, उनके भाग्य का मिला है। अगर आपके भाग्य का मिलना होगा तो आपको इकट्ठे ही मिल जाता, रोज रोज ना मिलता। लेकिन जो दूसरे का भाग्य का है वो रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, क्योंकि आज का जो धन मिला है उससे कल हम ये करेंगे, और कल जो काम करेंगे उससे कितने लोग लाभान्वित होंगे, उनके भाग्य में तुम्हारे हाथ से धन जाना था, इसलिए आज के दिन तुमको ये प्राप्त हुआ है, अब नहीं तो प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जब धन को पा करके तुम्हारे पास जो कुछ है उससे जब तुम भला करने की सोचते हो कि इससे हम परोपकार करेंगे, भला करेंगे, तो भला का उल्टा लाभ होता है। लाभ अपने आप तुम्हारे खाते में आ जाता है। कैसे आता है? आप एक कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो, कोई भी व्यक्ति रोज कपड़े खरीदने नहीं जाता है, लेकिन कपड़ा खरीदने के लिए जब जाते हो, जिस दिन कपड़ा लेकर के आते हो उस दिन का जो लाभ है, जहाँ पर कपड़ा बनता है उन लेबर की मजदूरी, जहाँ से वो आया उस ट्रांसपोर्ट का खर्चा, और जिस दुकान पर आकर के बिका उस मालिक के उसके यहाँ नौकरों की खर्चा, जब आपने खरीदा तो आपने जो पैसा दिया उससे उन सब में बट गए, और जब उन सब में बटा तो वही नौकर के यहाँ घर पे जाके के रोटी बनी, मालिक के यहाँ जाकर के कहीं और कारण बना, खर्च हुआ, लेकिन तुम्हारा ही धन तुम्हारे हाथ से आपने खुशी खुशी दिया, और वो कितने लोगों में बटा, कितने का भला हुआ। यही भला का उल्टा लाभ है, यही प्राप्त होता है। लेकिन आप अगर अपने लिए व्यवस्था करो कि केवल मुझे मिलना चाहिए, केवल मुझे मिलना चाहिए, तो एक समय वो आता है कि आप परेशान हो जाते हैं और मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि आपने कभी उसको वितरण किया ही नहीं। और जब तक वितरण नहीं करोगे तब तक मिलेगा नहीं। सब कारण भगवान की कथा में, लकड़हारे की कथा में भगवान ने यही दिखलाया कि प्रेरणा मिली उस ब्राह्मण के द्वारा, और उतना देख करके इसके मन में बदलाव आया कि ये सब कैसे हुआ, और उस कैसे हुआ तो ब्राह्मण ने बता दिया ये सब इनकी कृपा से हुआ। तो कहता है कि मुझे भी ये कृपा चाहिए, इस कृपा को पाने के लिए हम भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। आज जब वो पूजा करने का मन बनाया तो उन्हें उन्हीं लकड़ियों का कई गुना अधिक मूल्य प्राप्त हुआ, और तब वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि लाभ लोभ अधिकारी, जिस प्रकार से लाभ होता है उसी प्रकार से लोभ बढ़ता है। तो लोभ किस चीज़ का बढ़ा? किसी को भगवान का बढ़ा, किसी को भौतिक सुखों का बढ़ा, और किसी को कुछ बांट करके बढ़ा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ खिला करके दूसरे को बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो आज एक अच्छा काम हमारे द्वारा हुआ कि हमने उसको ये खिलाया। और बहुत से लोग प्रसन्न होते हैं कि आज हमने इसको कुछ पहनाया, पहना करके प्रसन्न होते हैं। और बहुत से लोग उसमें प्रसन्न, आज हमने इस चीज़ को बांट दिया, बांट करके प्रसन्न होते हैं। तो सबकी प्रसन्नता अलग अलग है, लेकिन कारण सब भला का फल मिल रहा है। जैसे जैसे भला किया उसका लाभ हमको मिलना शुरू हो गया। क्योंकि बंद कमरे में जब आप आवाज़ करते हो तो परमात्मा तो ऐसे हैं, क्योंकि बंद कमरा एक आकाश का स्वरूप होता है। जैसे बंद कमरे में आवाज़ करोगे उससे डबल आवाज़ से वो आवाज़ लौट करके आपको मिलती है। यही सिद्धांत है परमात्मा का कि आज जो आपने किया है भगवान का नाम लेकर के, भगवान के निमित्त परमात्मा उसका कम से कम जो देगा डबल देगा।
और नहीं तो 4 गुना देने में कोई कसर नहीं है। क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा प्रमाण देती है कि उस लकड़हारे को उन्हीं लकड़ियों के कई गुना अधिक मूल्य प्राप्त हुए। कब प्राप्त हुए? जब उसने मन में सोच लिया कि हम जो है ये कार्य हम भी करेंगे, सत्यनारायण भगवान की पूजा हम भी करेंगे। और रोज जब कमा करके लाता था तो अपने परिवार के लिए सोच करके लाता था कि इससे ले चल रहा हूँ हमारे परिवार का भला होगा, तो उसको उतना ही मिलता था, उतना ही मिलता था कि उतने में भी उसके घर का काम नहीं चलता था। लेकिन आज ब्राह्मण के मुख से सुना तो उसने कहा जरूर करूँगा, और उसका लाभ ये मिला कि वो जो भगवान की कथा किया तब क्या मिला? अभी नाम ही स्मरण किया था कि मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, लकड़ियाँ बेचने गया, उसका 4 गुना अधिक मूल्य प्राप्त हो गया। आप देखो, जब भगवान की शरण में आपने एक कदम बढ़ाया तो 4 गुना प्राप्त हुआ। लेकिन जब आपने सत्यनारायण भगवान की कथा की तब क्या मिला? वही लकड़हारा। जब भगवान सत्यनारायण की कथा की तो क्या मिला? यही लोग के सुखम भोगवा चांदे सत्यपुरम, इस लोक में सुख भोग करके अंत में मोक्ष का अधिकारी हुआ। और मोक्ष का अधिकारी हुआ लास्ट में 5वें अध्याय में आता है कि जब सबने पहले जन्म में इस कथा को किया, दूसरे जन्म में उनको क्या मिला? तो इसी लकड़हारे की कथा आती है, दूसरे जन्म में वही निषाद राज बना। अब आप विचार करो, दूसरे जन्म में वही निषाद राज बना। और वही निषाद राज की कथा हम कल श्रवण कर रहे थे कि वही निषाद राज है जिसने भगवान शिव की पूजा अनजाने में किया। कुछ जल गिरा, कुछ बेल पत्थर गिरे, उस जलाशय के समीप रहने के कारण शिवरात्रि का दिन था, अनजाने में हुआ, 4 पहर की पूजा हो गई। उसका फल क्या मिला? दूसरे जन्म में श्रृंगबेरपुर का राजा बना। और श्रृंगबेरपुर का जो राजा बना वही लकड़हारा राजा बना, वही पहेलिया राजा बना। तो हुआ क्या? उसने साक्षात भगवान के दर्शन किए, और भगवान के दर्शन के लिए चला तो क्या किया? सरयू जी में स्नान किया। उसी समय भगवान उसको दर्शन देने के लिए चारों भैया के समीप आ गए और बड़ी कृपा की। आप भगवान के दर्शन करने कहीं गए, तीर्थ यात्रा किया, वहाँ से दर्शन करके 1 दिन 2 दिन में लौट आते हो, लेकिन इसका पुण्य क्या उदय हुआ? इसने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान की कथा के प्रभाव से तो ये सब हुआ, और जो राजा बना इसके मन में आया कि मैं भगवान के दर्शन करूं। ये लालसा लेकर के श्रृंगबेरपुर से अयोध्या तक पैदल चला। अब आप विचार करो कितने किलोमीटर चला? कम से कम वो कुछ नहीं तो 250 किलोमीटर पैदल चला। अब कहते हैं जब आप तीर्थ यात्रा के लिए चलते हैं तो जितने कदम घर से बाहर निकालते हैं उतने यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं भैया तुम तीर्थ यात्रा में जा रहे हो, अरे हमारा भी कुछ धर्म कर देना, वहाँ अपने हाथ से दे देते हैं, हमारे नाम का भी कुछ धर्म कर देना। अच्छा भैया वो तो धर्म किए ही, लौटने के बाद जाके तुमसे मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं लाओ छूले, अरे जो धर्म कर गया हो कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाएगा। ये भाव की बात है और वो प्राप्त होता है। ऐसे ही तो निषाद राज जो है श्रृंगबेरपुर का राजा है, लेकिन भगवान से मिलने के लिए जब चला तो 250 किलोमीटर पैदल चला, और उनमें 250 किलोमीटर में भगवान का ही चिंतन करता हुआ गया। उसका प्रभाव ये हुआ कि भगवान के दर्शन उसको पहले हुए। सरयू जी में स्नान कर रहा है तभी भगवान के दर्शन हो गए, और भगवान के दर्शन में उसके बाद जब गया तो और कृपा हो गई भगवान की। महाराज ने उसको रख लिया अपने यहाँ, रुको यहीं पे, अब चारों भाइयों को तुम धनुर्वेद की शिक्षा दोगे, इनको धनुष बाण सिखलाओगे। तो मतलब इसका ये हो गया कि भगवान की इच्छा थी कि मेरा अनन्य भक्त है, 3 जन्मों से लटकता हुआ आ रहा है मुझे प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब आज आया है मिला है तो लाओ कुछ ना कुछ सीखने के बाद। वैसे कोई किसी के यहाँ एक क्षण भी फालतू रुकता नहीं है, लेकिन भगवान को भी बहाना मिला इससे सीखना है, सीखने के बाद उसको रोक लिया। जब रोक लिया तो भगवान ने कहा कि ऐसा है धनुर्विद्या सीख लेंगे फिर ये चले जाएंगे, इसलिए कुछ और कौतुक किया जाए। भगवान ने कहा कि आज जंगल में शिकार जो आएगा सबसे पहला शिकार मैं करूँगा, और यदि
मेरे अलावा कोई शिकार करेगा तो महाराज से कह कर उसको दंड दिलाऊंगा। अब तीनों भाइयों ने तो आज्ञा स्वीकार कर ली, भैया की आज्ञा है तो नहीं करेंगे। लेकिन जो भगवान के बड़े नज़दीक होते हैं ना, वो जबरदस्ती हट करके उनसे कुछ ना कुछ जबरदस्ती कर लेते हैं। कहने का मतलब जैसे आपका बालक है, आप उसको एक बार मना करो, 2 बार मना करो, 3 बार मना, चौथी बार वो ले ही जाएगा। जो उसको लेना है वो चाहे जैसे जिद करके ले जाए। तो ऐसे ही भगवान के सारे बालक हैं, और जब भगवान के सामने जिद करते हैं, भगवान का कहना एक बार मानोगे, 2 बार, तीसरी बार तो कुछ ना कुछ हठात जबरदस्ती उनसे कुछ ना कुछ नहीं लोगे। तो जो भक्त होते हैं वो बड़े अटपटे होते हैं, वो भगवान से कुछ ना कुछ जरूर ले लेते हैं, और चाहे दूसरे के नाम का ले लें, अपने नाम का नहीं। जब भी वो लेंगे तो दूसरे का नाम, दूसरे के नाम का लेंगे। तो निषाद राज वही चाल चल दी। अब जैसे ही एक शेर आया, और शेर जो है इनके ऊपर झपट्टा मारने वाला था, लेकिन तीनों भाइयों ने कहा भैया का आदेश है, मैं तो नहीं चलाऊंगा। निषाद ने चुपके से अपनी बगल से खंजर निकाली और खींच करके मारा शेर को, और शेर तो गिरा वहीं पर, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब सारे डर गए कि अब तो निषाद राज को तो पता नहीं भैया क्या दंड दिलाएंगे, ऐसा ना हो महाराज से मृत्यु दंड की मांग कर दें और निषाद राज मारी जाए। तीनों अपने मन में डर रहे हैं। इधर भगवान जो है अपने निषाद की प्रशंसा करते हुए नहीं थके, अरे धन्य है निषाद, अगर आज यही ना होते तो आज तो हम मारे गए होते। तीनों लोग में परमात्मा को कौन मान सकता है। लेकिन जब बड़ाई देनी होती है तो ऐसे ही करते हैं कि भगवान अपने को पीछे कर देते हैं और अपने भक्त को आगे कर देते हैं। अब ले जाके महाराज से कहे महाराज आज तो गजब हो गया, अगर आज ये निषाद राज ना होते तो मैं तो मारा गया होता। तो महाराज ने कहा ऐसी बात, तो अब ये जो है तुम्हारे साथ ही रहेंगे, यहाँ शिक्षा दीक्षा सब कुछ ग्रहण करेंगे, इनको कुछ और शिक्षा दीक्षा दे देते हैं। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, तुरंत गले लगा दिया, वाह मेरा मित्र मेरे साथ रहेगा फिर तो और अच्छा हो जाएगा। वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद अब घर जाने की बात आई कि उधर निषाद राज के पिता भी परलोकवासी होने को तैयार हैं, वो भी इंतजार करें मेरा पुत्र आए और मैं अपनी राजगद्दी उसको सौंपूं और मैं भी करूँ। इधर महाराज दशरथ भी इंतजार कर रहे हैं कि मेरा पुत्र राम आए, मेरा पुत्र राम आए तो मैं भी राज्य का कार्य इनको दे दूँ और आगे बढ़ूँ। निषाद राज जाने लगे तो भगवान के चरणों में पड़ करके बहुत रोने लगे, महाराज अंतिम दर्शन होंगे। कैसे दर्शन होंगे? अब तो आप जब चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे तब तो मिलना बड़ा मुश्किल होगा। अभी तो इसलिए मिल गए कि हम जो भी थे और अभी आप राजकुमार हैं, लेकिन जब राजा बन जाएंगे तो आपके पास तो हमें कोई आने ही नहीं देगा, क्योंकि आप चक्रवर्ती सम्राट हो जाओगे। ऐसा प्रोटोकॉल हो जाएगा कि आपसे मिलना भारी हो जाएगा। राम जी ने कहा चिंता मत करो, सारे प्रोटोकॉल तोड़ देंगे तुम्हारे लिए, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारा राज्याभिषेक के समय भी, तुम्हारे राज्याभिषेक के समय भी मैं तुम्हारे यहाँ पहुँच जाऊँगा। चिंता मत करो, मैं अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़ूंगा तुम्हारे लिए। मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो तुमसे मिलूंगा, उसके बाद ही राजा बनूंगा। पहले मित्र तुम्हें राजा बनाऊंगा, फिर मैं स्वयं राजा बनूंगा। इसलिए प्रोटोकॉल की कोई बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि जब एक राजा दूसरे राजा से मिलने के लिए जाता है तो उसमें कोई बाधक नहीं होता है। इसलिए पहले मैं तुम्हें बनाऊंगा। भगवान का यही है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान की जो करुणा है, जो कृपा है, वो यही है कि भगवान की शरण में जो आता है तो पहले भगवान कहते हैं मैं तुम्हें बनाऊंगा, फिर मैं स्वयं बनूंगा। तो इसका प्रमाण तो निषाद राज से दे दिया। श्रृंगवेरपुर में पहले निषाद राज को राजा बनाया, और आगे चले अब सुग्रीव का सारा राज्य छिन गया है और स्वयं का भी सारा राज्य छिना है। लेकिन जब वहाँ समझौता हुआ, दोनों में मित्रता हुई, तो भगवान करे तुम चिंता न करो मित्र, पहले मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, तब मैं राजा बनूंगा। सुग्रीव मन में सोचने लगा क्या बनाएंगे, राजा बनने की बात आई तो स्वयं तो चले आए जंगल से,
और हमें करें बनाने के लिए क्या बना पाएंगे? वो तो बाली महाबल अति रणधीरा, बाली तो महाबली है, अति रणधीर है, कैसे जो है उससे जीत पाएंगे? भगवान ने समझ लिया मेरे मित्र के मन में संशय हो गया है, इसलिए चिंता न करो। जाकर के सातों ताल में वृक्ष को काटा और उसके बाद विश्वास पड़ा सुग्रीव को कि हाँ ये काम कर सकते हैं। बाली को मारा तो सबसे पहले उनको राजा बना दिया सुग्रीव को। सुग्रीव बड़े प्रसन्न हुए, धन राज को सब कुछ मिला, भूल गए भगवान को। जब सुख का समय आता है तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का। भगवान ने कहा कि मेरा मित्र आज सब कुछ पाया है, धन पा गया, जन पा गया, वैभव पा गया, पद पा गया, अब को ऐसा जन्मा जगमाही प्रभुता पाहि ताहि मनाही। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जन्म लिया है जिसको प्रभुता मिली हो और मत ना आ गया हो? देखो सुग्रीव जब तक जो है राज्य नहीं पाया था तब तक कहता भगवान ऐसा उपाय करो कि मैं रातों दिन तुम्हारा भजन करता रहूं, सब तक भजन करो दिन राति, सब कुछ छोड़ के तुम्हारा भजन करूंगा। भगवान ने कहा तुम्हारी लालसा थी राजा बनने के, से पहले राजा बन जाओ, उसके सुख को भोगो। और जैसे राजा बना तो भगवान को ही भूल गया। लक्ष्मण जी ने जान के डराया, धमकाया, याद दिलाया तो माता जानकी की खोज के लिए निकले। और इसके बाद जैसे भगवान समुद्र के तट पर पहुंचे, दूसरा व्यक्ति आ गया। कौन आया पता है? लंका का दूसरा राजा आया, विभीषण। लंकेश तो रावण है, अब यहाँ विभीषण आ गया, लात पड़ी, चला आया सीधे। आते ही भगवान ने कहा आइए लंकेश तुम्हारा स्वागत है। अब विभीषण सोचे कि मेरे पीछे कहीं रावण तो नहीं आ गया, लंकेश की बात कर रहे हैं तो लंकेश तो रावण है। अब विभीषण पीछे घूम करके देखने लगे तो कहीं कोई नहीं, वहां तो विभीषण जी अकेले। विभीषण ने कहा महाराज आप मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। अरे लंकेश मैं नहीं हूँ, लंकेश मेरे भैया हैं, राजा इस समय रावण है और आप मुझे लंकेश कहकर मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। भगवान कहे नहीं मित्र तुम ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हें ही लंकेश कहा है क्योंकि तुम मेरे पास आए हो। इसलिए मेरा जो स्वभाव है कि जो मेरे शरणागति में आ जाता है, जो मेरे पास आ जाता है उसको मैं सब कुछ दे देता हूँ। विभीषण ने कहा महाराज क्या दे दोगे? खुद तो राजा बनना था, बन नहीं पाए, हमारे लिए कह रहे हो लंकेश, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। भगवान ने कहा नहीं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता हूँ, मैं उसके लिए अपने मित्र के लिए वो सब उपाय करता हूँ। अपना दुख तो मिट्टी के समान है, अब मित्र का दुख रजमेरु समाना। मित्र का जो दुख है वो सुमेरु पर्वत के समान है। तो जिन मित्र दुख हो दुखारी, जिन्हें भी लोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता है उसको देखने में पाप लगता है। और तुम मेरे पास दुखी होकर के आए हो क्योंकि तुम्हारे पर लात पड़ी है बड़ी सभा में और मारा कौन है? राजा ने मारा है, इसलिए तुम दुखी होकर के आए हो। भगवान ने पूछा कैसे आए? श्रवण सुजस सुन्यायो प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरना शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु कानों से सुन करके आया हूँ कि आप इतने भक्त वत्सल हैं, जो आपकी शरण में आ जाता है उसको आप अपना लेते हैं। इसलिए मैं हनुमंत लाल से आपकी चर्चा सुन करके आया हूँ। तो भगवान ने कहा जब तुम चर्चा सुन करके आए हो तो मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम्हें कुछ ना कुछ दे दूँ। तुम कैसे जानोगे कि मैं भगवान के पास गया था मिलने के लिए? भगवान की शरण में जो आता है और जो यहाँ पर मंदिर में आके मत्था टेकेगा तो उसको क्या मिलेगा? उसको भगवान का चरणामृत मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। और जो वो भी ना मिला तो वंचित रह गया। तो चरणा में तो प्रसाद लेकर के जाएगा तो कोई पूछेगा कि आप मंदिर गए थे आपको क्या मिला? तो आप कहोगे हमें चरणामृत मिला और प्रसाद मिला। वो चरणामृत भगवान का है, प्रसाद भगवान को लगा हुआ भोग है। और वो अंतर किया तो बड़ी संतुष्टि दिया।
इसलिए हे विभीषण तुम मेरे पास आए, अब तुम यहाँ से लौट करके जाओगे तो तुमसे पूछेंगे लोग कि विभीषण तुम भगवान को मान करके गए, भगवान के पास गए, तुम्हें क्या मिला? तो क्या बताओगे क्या मिला? इसलिए तुम आज से लंकेश हो गए हो, मैं तुम्हें लंका का राजा बनाता हूँ। और उपहास उड़ा लो महाराज, यहाँ जो है घर बार सब छिड़ गया है, रहने की जगह नहीं है और यहाँ राजा बना दी। और इसी का प्रमाण भगवान ने दिया। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, तो जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो भगवान रो रहे हैं और रोते रोते कह रहे हैं कि ताते की सोच न मातु की सोच, न सोचो पितासुर धाम गए की। भगवान रोते रोते कह रहे हैं ना मेरे पिता की सोच है ना माता की सोच है, और ये भी सोच नहीं है कि मेरे पिताजी मेरे याद में इस संसार को छोड़ करके परलोकवासी हो गए, इसकी भी चिंता नहीं है। तो किसी ने पूछा महाराज ने चिंता किस बात की है? अरे चिंता तो सीता हरण की भी नहीं है, जटायु मरण की भी नहीं है कि सीता जी का हरण हो गया, इसकी भी हमें चिंता नहीं है। जटायु का मरण हो गया, इसकी भी चिंता नहीं है। सुग्रीव राजा बन गए हैं, ये तो अपने घर जाएंगे ही। और यहाँ तक कि लक्ष्मण जी मेरे भैया अलग हो गए, इसकी भी चिंता नहीं, क्योंकि लक्ष्मण चले गए तो मैं स्वयं नहीं रहूँगा, मैं भी अपने शरीर को अपने तन को यही समाप्त कर लूँगा। तो सोच किस बात की है? सोच आ है उर्माए हमें, अब काहू के घर भैया विभीषण गएगी। अब सारी सोच तो समाप्त है, एक ही सोच है कि भैया लक्ष्मण नहीं रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगा। और ये समाचार जब जानकी को मिलेगा तो जानकी भी अपने प्राण छोड़ करके निकल जाएंगी, वो भी नहीं रहेगी। पिताजी चले गए, इसकी सोच नहीं है मैं चला जाऊँगा, ये सुन करके मेरी तीनों माताएं अपने प्राण छोड़ देंगी। यहाँ तक कि भैया भरत को पता चलेगा मैं नहीं हूँ, वो भी चले जाएंगे। लेकिन मुझे एक ही सोच सताए जा रही है कि और तो सब कुछ ठीक है, जैसे विभीषण आए मैंने इनको लंकेश कह दिया, अब ये किसके घर जाएंगे? ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, अब ये किसके घर जाएंगे? यही मेरे हृदय की सोच का कांटा एक पड़ा हुआ है। इतने में अनंत अवलोकन का हनुमंत लाल जी आते हैं महाराज, जिसकी सोच सका सोच त्याग बंद मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। मेरे प्रभु मेरे रहते संकट में आ जाए, तो इसलिए ये बात तो ठीक, मेरे रहते मेरे परमात्मा मेरे भगवान सोच में पड़ जाए, भगवान ये मेरे से नहीं देखा जाएगा। इसलिए आप अपने हृदय की सोच को मिटा दो और मैं जाऊंगा, संजीवनी ले आऊंगा, लक्ष्मण भैया भी जिएंगे, सारी माताएं भी रहेंगी, आप भी कहीं नहीं जाओगे, माता जानकी भी आएगी। और रही बात भैया विभीषण की, तो ये भी लंका के राजा तो बन ही जाएंगे, आज नहीं तो कल रावण का मरण होना, ये प्रभु आपका वचन असत्य नहीं होगा। और वही हुआ, जब रावण मारा गया तो अब विभीषण को कहा कि भाई विभीषण का राज्याभिषेक होना चाहिए। विभीषण ने कहा प्रभु पहले आपका राज्याभिषेक हो जाए, क्योंकि अब आप जब जाओगे अयोध्या, उधर भरत जी इंतजार कर रहे हैं कि 14 वर्ष बाद मेरे भैया आ रहे हैं, आज यहाँ पर जो है दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, पहले आप राजा बन जाएं तो फिर हम बनेंगे। तो उसी समय जो है, उसी समय कहते हैं भगवान कहते हैं कि नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपने मित्रों के लिए अपनों के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, तुम राजा बनोगे, उसके बाद मैं राजा बनूंगा, क्योंकि तुम राजा बनने के बाद जब अयोध्या आओगे तो राजा की तरह आओगे, फिर मेरे मन में कोई सोच नहीं होगी कि मैंने कहा था और मेरा मित्र अभी तक राजा नहीं बना। लक्ष्मण जी को भेजा, हनुमान जी को भेजा, जाओ विभीषण का राज्याभिषेक कराओ। विभीषण का राज्याभिषेक कराया और उसके बाद माता जानकी आई, प्रभु अयोध्या पहुँचे और भगवान का राज्याभिषेक होता है। जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ तो सारे के सारे राजा उपस्थित हुए और सब राजा यही कह रहे हैं कि आज मैं जो कुछ हूँ सब प्रभु की बदौलत हूँ, क्योंकि भगवान ने पहले मुझे बनाया फिर स्वयं बने। तो इसी को कहते हैं कि जो वन में गया वो
बन गया। तो भगवान जब वन में गए तो राजा बन करके लौटे। इससे पहले जब ये थे तो राजकुमार थे, और जब लौट करके आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए। यही अंतर होता है। जब आप पहले दूसरे के लिए करते हैं, जब आप पहले दूसरे के लिए करते हैं तो तुम्हारे लिए भगवान स्वतः ही रास्ता खोल दिया करते हैं। इस तरह से भगवान राम का परम चरित्र है कि जितना भी सुना जाए उतना कम है, उतना ही अच्छा लगने वाला है। आगे भक्तों की चर्चा में, भगवान और भक्त की चर्चा में, इन्हीं के वंश में श्री मानधाता जी का नाम आता है। मानधाता जी महाराज इक्ष्वाकु वंश में एक योनाश नाम के परम प्रतापी राजा हुए। राजा योनाश के 100 रानियां थे, परंतु संतान किसी के भी नहीं थे। इसलिए राजा योनाश बड़े दुखी रहते थे कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो अंत में योनाश दुखी होकर के रानियों को लेकर के जंगल में तप करने के लिए चले जाते हैं। और जब तप करने के लिए गए तो वहां पर ऋषियों की कृपा हुई। ऋषि मुनि महात्मा, जंगल में कौन मिलता है? ऋषि मुनि महात्मा। ऋषियों ने कहा एक काम करते हैं, तुम बड़े प्रतापी राजा हो और हम तुम्हें पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करवाते हैं जिससे तुम्हारे पुत्र हो जाए। तो सभी रानियों के साथ महाराज योनाश जो है पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्र देवता नामक यज्ञ करने को उत्सुक हुए कि इंद्र देवता का यज्ञ कराया जाए। तो जब यज्ञ शुरू हो गया, देख राजा योनाश को रात्रि के समय बड़ी जोर की प्यास लगी, बहुत प्यास लगी। इधर उधर जल ढूंढा, कुछ मिला नहीं। वो यज्ञ मंडप की ओर चले गए, और जब यज्ञ मंडप की ओर गए तो वहां तो और कुछ मिला नहीं। जो साधु संतों के द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ जल घड़े में रखा था, जो पुत्र की कामना के लिए रखा हुआ था, प्यास इतनी भयंकर थी कि उसी घड़े को उठाया और पूरा का पूरा जल पी गए। और जब महाराज पूरा का पूरा जल पी गए, प्रातः काल हुए, महात्माओं ने कहा वो जल कहाँ गया? तो राजा योनाश ने पूरी कहानी सुनाई कि महाराज हुआ ये कि रात में मुझे प्यास लगी, कहीं कुछ जल नहीं मिला, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो ये अभिमंत्रित जल मैंने पी लिया। महात्माओं ने कहा लगता है प्रभु की इच्छा यही रही, जो तुमने अभिमंत्रित जल पिया है निश्चित रूप से इससे संतान उत्पन्न होगी, इससे पुत्र होगा। लेकिन भगवान की इच्छा के आगे और किसी की इच्छा चलती नहीं है। इतनी देर में कहते हैं कि भगवान की इच्छा से समय आने पर योनाश की दाहिनी कोख को फाड़ करके ऑपरेट करके उस बालक को निकाला गया। और जब वो बालक निकला तो संयोग से दूध के लिए रोने लगा कि इसको दूध कौन पिलाएगा। अब जब दूध की बात आई तो इंद्र देवता ने कहा इसको मैं दूध पिलाऊंगा, और ऐसे कहा माँ धता अर्थात रो मत, दूध मैं पिलाऊंगा। और ये कह करके उन्होंने इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुख में डाल दिया। और जब तर्जनी उंगली उसके मुख में डाल दिया तो ब्राह्मणों और देवताओं के आशीर्वाद से राजा योनाश की भी मृत्यु नहीं हुई, वो भी जिंदा रहे। और इधर ये जो बालक हुआ ये भी जीवित रहा। अब इंद्र ने बोला था माँ धता, इसलिए रो मत, रोने वाले नहीं, इसलिए उसका नाम पड़ा मानधाता। माँ धता को मिलाया तो नाम पड़ गया मानधाता। और इंद्र ने बालक का नाम रख दिया मानधाता, और आगे चल करके वही मानधाता के नाम से बड़ा प्रतापी राजा प्रसिद्ध हुआ, चक्रवर्ती सम्राट हुए। लेकिन भगवान के तेज से तेजस्वी होकर के उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी पर शासन किया, अर्थात एक छत्र राज किया। यद्यपि वो आत्मज्ञानी और कर्मकांडी कि उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी, वो परम तत्व के ज्ञानी थे, ऋषियों के प्रसाद थे, भगवान की कृपा से उत्पन्न हुए थे। फिर भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए और भगवान की आराधना की। इन्हीं मानधाता के आगे चल के मुचकुंद नाम के पुत्र हुए। वो मुचकुंद जिनकी कथा श्रीमद् भागवतम में आती है
कि जब काल यवन पीछा करता है, जरासंध पीछा करता है, भगवान जब भगते हैं तो गुफा में मुचकुंद जी सोए हुए होते हैं, उनके ऊपर पीताम्बर डाला भगवान ने, और जैसे ही काल यवन आ करके जगाता है, जल करके भस्म हो जाता है। बोलिए कृष्ण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण जय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जय भगवान नारायण 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 भगवान नारायण जय गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण जय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान की जय। इसके बाद भक्तों की चर्चा में श्री पिप्पलाद जी का नाम आता है। पिप्पलाद नाम के मुनि हैं जो श्री दधीची जी महाराज थे, उनके पुत्र का नाम पिप्पलाद हुआ। महर्षि दधीची के जो पुत्र थे, जिस समय देवताओं की याचना पर दधीची महाराज ने अपनी अस्थियों को दान कर दिया, तो ऋषि की पत्नी दधीची की पत्नी जो थी, उनका नाम था सुवर्चा। वो कहीं आश्रम से बाहर गई हुई थी, लेकिन जब आई तो उन्होंने देखा कि मेरे पति की ये हालात, तो बड़े क्रोध में आ गई। लेकिन जब उनको ये मालूम हुआ कि महाराज ने अपनी स्वेच्छा से ही अपनी अस्थियों का दान किया है, तो उसी समय उनके मन में आया कि मैं भी स्वामी के बिना नहीं, मैं भी सती हो जाऊंगी। जब वो सती होने के लिए तत्पर हुई, तो उसी समय भगवान शिव जी की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे उदर में गर्भ है, और कहते हैं गर्भवती स्त्री सती नहीं होती, इसलिए पहले बच्चे को जन्म कराओ और उसके बाद तुम सती जो इच्छा हो वो करना। तो महारानी सुवर्चा बड़ी दुखी हुई, थोड़ी देर के लिए तो घबराई, लेकिन अंत में उन्होंने निर्णय लिया, अपने उदर को फाड़ करके उस बालक को निकाल के पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया, और अपने पति दधीची के साथ जाकर के सती हो गई। अब जब पीपल के वृक्ष के पास वो बच्चा पहुंचा, क्योंकि वो भगवान शंकर के आशीर्वाद के स्वरूप था, तो उस बालक की रक्षा करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए पीपल के पेड़ ने उनकी रक्षा की। और जब पीपल के पेड़ ने उनकी रक्षा की, इसीलिए उनका नाम पड़ गया पिप्पलाद मुनि, जो वृक्षों के द्वारा पालित हुए, इसलिए हुए पिप्पलाद। और वो अपने पिता की तरह, दधीची की तरह महान तपस्वी हैं। बड़े तप के प्रभाव से वो आज भी पिप्पलाद तीर्थ, अष्टक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। और कहते भारद्वाज पुत्र ईशा शिव कुमार सत्यकांत गर्ग गोत्रोत्पन्न परम ब्रह्म की खोज करते हुए यहाँ आए। परम ब्रह्म की खोज करते हुए बहुत सारे ऋषि मुनि उस अष्टक तीर्थ के पास जब पहुँचे, तो इनसे पिप्पलाद मुनि से प्रश्न किया। तब पिप्पलाद ने कहा कि अगर वास्तव में परम ब्रह्म की खोज में आए हो, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुम यहाँ पर तपस्या करोगे। इस वृक्ष के नीचे जब तुम तपस्या करोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और वहाँ पर उन्होंने जब घोर तपस्या किया तो परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान के साक्षात दर्शन हुए। जिनके तप और ब्रह्मचर्य हैं, सत्य और प्रतिष्ठित है, उन्हीं को ब्रह्मलोक मिलता है, और वो सब के सब ब्रह्मलोक को प्राप्त है। बोले पिप्पलाद जी महाराज की। भक्तों की कथा में एक और भक्त की कथा आती है, महाराज निमि की। और निमि से ही निमिष हुआ, और निमि से ही जनक वंश हुआ,
और उसी उन्हीं निमि के वंश में महारानी जगत जननी जगदम्बा माता सीता का प्रादुर्भाव हुआ। जो सीता जी का जन्म हुआ वो निमि वंश में ही हुआ। कहते हैं कि महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र और महर्षि गौतम के आश्रम में बैजंत नामक नगर बसाकर वहाँ का राज्य करते थे। एक बार निमि ने 1 सहस्र वर्ष में समाप्त होने वाले एक यज्ञ को आरंभ किया। महाराज निमि ने 1000 साल में यज्ञ जो समाप्त हो उसको प्रारंभ किया और उसमें श्री वशिष्ठ जी को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी के पास गए, महाराज मेरा यज्ञ करा दो जो 1000 वर्ष तक का है और मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए, आप करवा दीजिए क्योंकि आप सूर्यवंश के गुरु हैं। तो महाराज निमि ने जब याचना की तो महाराज वशिष्ठ जी कुछ बोले नहीं। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी चुप रहे। तो जब चुप रहे तो उनको ऐसा लगा कि शायद वशिष्ठ जी कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, इसी उहापोह में थे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा है। थोड़ी देर के बाद बोले कि मुझे देवराज इंद्र ने 500 वर्ष के लिए यज्ञ के लिए पुरोहित पहले से ही बना लिया है। मेरा वर्ण हो चुका है कि मैं 500 वर्ष तक इंद्र का यज्ञ कराऊंगा, उसके बाद में तुम्हारा 1000 वर्ष वाला यज्ञ करवा दूंगा। इस पर जो है महाराज निमि ने कहा, चुप हो गए कि पहले से ही यज्ञ किसी के द्वारा कह दिए गए हैं, किसी का यज्ञ कराने के लिए होता के रूप में है, तो चुप हो गए। लेकिन जब लौट करके आए तो उनके मन में आया कि आयु का कोई ठिकाना नहीं है। पहले 500 वर्ष इंद्र का कराएंगे, फिर उसके बाद हमारा कराने के लिए पता नहीं तब तक मैं रहूं या ना रहूं, तो क्यों ना मैं जो है इस यज्ञ को कर ही डालूं। मन में आया है धर्म के कार्य को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म के कार्य अगर आज कहा करना है और टल गया, कल पे गया तो कल कभी आता नहीं है। नेवर कल तुम्हारो कल कभी नहीं आता, फिर तो मामला रोज आज में बदल जाता है। अब जब बदल जाता है तो फिर तो मामला खराब। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुर करोगे कब। इस तरह से उनके मन में आया कि क्षण भंगुर जीवन कलिका, कल प्राप्त तो जान खिली न खिली, क्या भरोसा में रहूं या न रहूं। इसलिए इस यज्ञ को समय पर ही संपन्न करता हूँ। तो इधर जो है वशिष्ठ जी ने देवराज इंद्र का जब यज्ञ संपन्न किया 500 साल का, तो तुरंत उनके मन में आया कि उस समय इन्होंने मना तो किया नहीं था, तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा करके निमि का यज्ञ पूर्ण कराऊंगा। और जब उधर गए निमि का यज्ञ पूर्ण कराने के लिए, तो इस विचार से जब वशिष्ठ जी गए तो उस समय देखा कि राजा सो रहे थे। जब राजा सो रहे थे तो यज्ञ में अपना स्थान गौतम वशिष्ठ जी ने क्या देखा कि जहाँ पर मुझे बैठा होना चाहिए कि मैं आया हूँ यज्ञ कराऊंगा, उस स्थान पर गौतम ऋषि बैठे हुए हैं और यज्ञ शुरू हो गया है। लेकिन अभी विश्राम का समय है, महाराज निमि जाके विश्राम कर रहे हैं और गौतम जी बैठे हैं, इसका मतलब यज्ञ चल रहा है। तो वशिष्ठ जी को आज्ञा दो कि मुझे कह करके एक ब्राह्मण को निमंत्रित किया, दूसरे को आमंत्रित कर लिया, तो ये तो मेरा अपमान हो गया। वशिष्ठ जी हो गए नाराज कि मेरे स्थान पर इसने गौतम मुनि को बिठा दिया है, इसीलिए सोते ही राजा को शाप दे दिया कि इसने मेरी अवज्ञा की है, संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा, इसलिए मैं शाप देता हूँ कि ये राजा जो निमि है वो देहहीन हो जाए, बिना शरीर का हो जाए। अब जब ये बात वशिष्ठ जी को पता, जब वशिष्ठ जी को शाप दे दिए, ये बात राजा निमि को जब पता चली तो उन्होंने भी वशिष्ठ जी को शाप दे दिया कि बिना जानकारी के, बिना प्रश्न किए इन्होंने मुझे शाप दिया, इसलिए मैं भी इनको शाप दे देता हूँ। शाप की बात हुई, वशिष्ठ जी तो चले गए, लेकिन महाराज निमि जो है वो शरीर के बिना हो। अब बिना शरीर के कोई हो जाए तो यज्ञ कैसे करें?
यज्ञ पूर्ण कैसे हो, बड़ी समस्या आ गई। और जब यज्ञ पूर्ण कैसे हो, इसलिए राजा ने शरीर छोड़ दिया और महर्षि गौतम आदि ने निमि के शरीर को तैल में रख दिया, क्योंकि जब राजा का शरीर गायब हो गया, कुछ नहीं बचा, वो छोड़ दिया, तो उनके शरीर को कहा इसको तेल में रखवा देते हैं और पहले यज्ञ पूरा करते हैं। क्योंकि जब संकल्प दिया जाता है तो ब्राह्मण को दिया जाता है कि मेरा यज्ञ पूर्ण करना आपका काम है, इसीलिए कि ब्राह्मण जो है उस नियम कानून से उसको कर देता है। तो गौतम ने कहा कि ये मृत्यु को प्राप्त हो गई, कोई बात नहीं, इनका शरीर गायब हो रहा है, लेकिन दूसरा जो शरीर मिलेगा उसका शरीर तो मिलना नहीं है, वो केवल वायु स्वरूप रहेगा। पर इनका जो ये शरीर है इस यज्ञ के पूरा होते तक सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए तेल में डलवा दिया। और गौतम मुनि ने कहा कि मैं इनका यज्ञ पूर्ण करता हूँ। गौतम मुनि ने उस यज्ञ को पूर्ण किया, और जब पूर्ण किया तो देवता लोग अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए जब आए तो ऋषियों ने कहा, तब उसी समय गौतम ने कहा कि महाराज अपना अपना यज्ञ का भाग लेने को आए हो देवताओं, पर एक काम करो, इनको यजमान को आशीर्वाद तो दो। अगर यजमान को आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो फलीभूत कहाँ से होगा, इसके आशीर्वाद दो। तो देवताओं ने पूछा कि क्या वर चाहते हो गौतम, इनके लिए आप किस वर की चाह रखते हैं। तो निमि ने सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहा, निमि ने ही कहा, महर्षि गौतम के कहने पर निमि ने कहा, महाराज देह धारण करने पर उससे वियोग होने बहुत दुख होता है। अगर मैं देह धारण किया और शरीर मेरा छूटा तो बहुत दुख मिला। गुरु जी साप देकर निचले में देहहीन हो गया, अच्छी बात है। तो देवताओं ने पूछा आखिर ये वरदान क्या चाहते हो, ये तो बोलो। जो मैं वरदान चाहता हूँ अब आप सुनिए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं देहहीन ही रहूँ, मुझे देह नहीं चाहिए, लेकिन देह ना होने के बावजूद मैं भगवान के दर्शन 24 घंटे कर सकूँ। बड़ी समस्या है, अगर देहहीन रहोगे तो दर्शन कैसे करोगे। तब कहते हैं कि उसका एक उपाय है महाराज। कहा क्या है, कहा जितने भी मनुष्य ऋषि मुनि महात्मा हैं सबके आँख के पटल पर निमिष पर मेरा वास हो जाए। ये आँख की पलक है ना पुतली, इस पर मेरा वास हो जाए। और महाराज जब जब भगवान के दर्शन जो जो करेंगे वहीं पे बैठ करके मैं सबके दर्शन करता रहूँगा, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या होगा। देवताओं ने कहा तथास्तु, ऐसा होगा। तो उससे पहले ये पुतली नीचे नहीं गिरती थी, उससे पहले ये पुतलियाँ स्थिर थी, सब जो देखते थे। लेकिन जब निमि महाराज का राज्य हो गया तो इसका नाम पड़ गया निमिष, ये निमिष पटल हो गया। और कहे कैसे देखते हैं कि जितनी बार ये पलक गिरती है उतनी बार निमिष दर्शन करते हैं। अब जब निमि महाराज बैठ गए सबकी पुतली पर तो हुआ ये, जिस समय मिथिला में भगवान राम फूल तोड़ने के लिए गए हैं और उधर से जानकी जी भी फूल वो देवी जी की पूजा करने के लिए गई, तो वहाँ पर भगवान राम और जानकी जी का प्रथम मिलन होता है। तो जब देखते हैं तो मानो कवियों ने लिखा कि निमि महाराज पुतली को छोड़ करके चले गए कि भगवान और माता जानकी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि अपलक हो गए, पटल गिर ही नहीं रही है। मानो दादा संकोच में आ गए हैं कि मेरी पौत्री जो है अपने वर को देख रही है जिसके साथ विवाह होना है। दादा भी संकोच में छोड़ करके चली गई। और जिस समय धनुष टूटा और जब जयमाल का समय आया तो उस समय भी महाराज निमि ऐसे हो गए कि सभी की पुतलियों से हट गए स्वयं देखने के लिए कि किसी के पलक गिरे ही नहीं, सब अपलक हो करके माता जानकी और राम जी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। उन्हीं निमि के महाराज के वंश में आगे चल करके जनक जी हैं और जनक की पुत्री सीता हुई जिनका भगवान राम से विवाह हुआ। और भगवान को देखने के लिए ही निमि महाराज ने सबकी पटल का आश्रय लिया और कहा कि मैं सबकी पलक पर विराजमान हो जाऊं। और कहते हैं कि आगे निमि के शरीर का मंथन किया गया, उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ, जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक हुआ। निमि के शरीर जो तेल में पड़ा हुआ था उसका मंथन किया गया
और उसको मथने से एक कुमार की उत्पत्ति हुई जिसका नाम जनक हुआ। वही जनक जी महाराज हुए और विदेह बिना देह के उत्पन्न होने के कारण वैदेह हुए। नाम पड़ा वैदेह क्योंकि निमि का कोई शरीर रह ही नहीं गया, वैदेह हुए और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ और मिथिल से हुआ मिथिला, वैदेह से हुआ वैदेही। उन्हीं निमि महाराज का ये कुल परंपरा है जो चलता है, उसी के नाम से मिथिलापुरी बसाई गई। जन्मना जनका शोभूत वैदेह है स्तुतिदेहः मिथिलो मथनांचालो मिथिला एन निर्मिता। इसीलिए उस मिथिल करने के कारण, मंथन करने के कारण मिथिल नाम पड़ा और मिथिल से मिथिला बसी। इस तरह से भगवान उनके वंश में दर्शन करने के लिए जब भगवान आए तो देवी महाराज ने अपलक हो करके बड़े प्रेम से भगवान श्री राम जी का और लक्ष्मी स्वरूपा माता जानकी का अपलक दर्शन करके बोलिए श्यामद रामचंद्र भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण रटमन नारायण 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 रटमन नारायण। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे ये तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे, तो मिल जाए ये जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते ये तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे, तो मिल जाए तेरे भी सेवा सुनाओ तो मन से हटाओ, की सेवा सुनाओ तो ओ लगाओ हरि से लगन धीरे धीरे लगाओ। ये जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे, तो मिल जाए श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण रटमन नारायण नारायण हरि हरि रटमन नारायण गोविंद नारायण नारायण हरि हरि रटमन नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण। लक्ष्मण भगवान की समय नहीं पूरा हुआ अभी? नहीं हुआ। अच्छा पहले दिन सुनाया था ना, वो सुना दो। अच्छा ताकि वो जो लोग नहीं आए उनको पता लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल के मन का मन का फेर। इसलिए सब लोग माला हाथ में ले लीजिए और माला ले लोगे तो उसके फायदा बहुत है। कोई तो आपसे झगड़ा नहीं करेगा पहली बात, और झगड़ा नहीं करेगा। 108 की माला लेना, क्योंकि वर्तमान की कथा में 108 का बड़ा महत्व है। और माला तभी पूरी होती है कि माला में मनका होता है, धागा होता है,
सुमेरु होता है और फुलंदा होता है। ठीक है, तो जो इसमें मनके हैं वो आप सब हैं, जो धागा है वो सबको एक धागे में पिरोने का काम करता है, वो सब शास्त्र है, भगवान के नाम का चिंतन है जो आप सबको जोड़ करके रखता है। इसीलिए जो है भक्त माल में 4 चीज़ों का बड़ा महत्व है। माला में मनका, बिना मनके की आप गिनती नहीं कर पाओगे, भगवान का चिंतन नहीं कर पाओगे। जितना ज़्यादा चिंतन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे अयोध्या में एक संत थे, वो माला ले करके जब जपते थे तो पता है कैसे जपते थे? माला तो 108 की होती थी, लेकिन जब वो जपते थे तो कहते थे राम राम, एक बार में आधी माला पार कर देते थे। तो किसी ने कहा रे महाराज क्या कर रहे हो, इस तरह से जप किया जाता है? चाहे पागल हो, भगवान का नाम भी लेना है तो गिन करके थोड़ी लेंगे। अरे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम तो एक बार राम बोलते हैं, लेकिन आधी माला निकल गई तो समझ लो पूरे में राम का आवाज़ चली गई, राम की आवाज़ गूंज गई है। इसलिए इतनी बार अधिक राम का नाम हो, इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही कल्याणकारी होता है। तो मन का हो गया, धागा हो गया, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। तो बतलाया कि ये चारों कौन है? तो एक पहला हो गया भक्त, मन का भक्त हो गए, भक्ति धागा जो पिरो करके रखेगा, सबको उसमें संभाल करके रखेगा। तो जब पिरो करके रखोगे कौन होगा? भगवंत। तो कहाँ से शुरू करोगे? सुमेरु से। सुमेरु कौन है? भगवंत है। तो माला, भक्त, धागा, भक्ति जो जोड़ करके रखने का साधन है कि आप लोगों को जोड़ा कैसे जाए, उसका साधन भक्ति। तो जब माला और धागा जुड़ गया तो जानेंगे कहाँ शुरू कहाँ करना, कहा भगवंत। कौन? सुमेरु। और सुमेरु के ऊपर वो लगा हुआ जो धागे वाला फुलंदा, वो कौन है? गुरु। इन तीनों की पहचान कौन बताएगा? गुरु। और गुरु के बिना कोई कार्य संभव नहीं होता है। इसलिए गुरु के चरणों में लग जाओ तो भक्त भी हो जाओगे, भक्ति भी मिल जाएगी और भगवंत की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए भक्तमाल की। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि रतमनारायण नारायण हरि हरि रतमनारायण हरि गोविंद नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण हरि रतमनारायण नारायण हरि हरि रतमनारायण नारायण श्रीमन्नारायण